हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम दिशा की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसके 28 भाग हमने कंप्लीट कर दिए। आज 29वां भाग पढ़ेंगे, लोक देवियाँ। ये दोस्तों थोड़ी सी फ़ोटो के अंदर पीलापन आ गया है, लेकिन आगे एकदम सफ़ेद चमकदार फ़ोटो हैं, तो बस ये एक प्रश्न आप पीलेपन में पढ़ लेना। इसी के साथ दोस्तों आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप में से कोई भी बच्चा 4th ग्रेड ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जीके का कंटेंट है, जिसके बाहर से राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें, राजस्थान पीवाईक्यू पीडीएफ। लेकिन दोस्तों वो पीडीएफ आपको 29 रुपये के अंदर मिलेगी, तो आप हाय हेलो जैसे कमेंट ना करें, वहाँ पर जाकर सिर्फ एक ही मैसेज करें, राजस्थान पीवाईक्यू पीडीएफ, फिर एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं 29वां भाग, लोक देवियाँ। केला देवी को किनका अवतार माना गया है? उत्तर है तीसरा, दुर्गा देवी का। दुर्गा देवी का अवतार है केला देवी। केला देवी यादव वंश के जादौन शाखा की कुल देवी है, जिसे दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसमें केला देवी की 16 भुजाओं वाली अत्यंत कलात्मक विशाल तस्वीर है। केला देवी मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी व भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगूरिया कहते हैं। गुज्जरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाते हैं। राजस्थान के लांगूरिया गीतों का संबंध है। उत्तर है चौथा, केला देवी से। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? उत्तर है दूसरा, केला देवी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, केला यानी केला खाने वाला, तो वो मांसाहारी नहीं होता है, तो केला देवी जी को भी मांस भोग नहीं लगाया जाता है। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? उत्तर है तीसरा, स्वागिया देवी की। स्वागिया, जिन्हें सांगिया जी या सुग्गा माता के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग माला को देवी द्वारा दिया गया था, इसी कारण यहाँ की देवी स्वांगिया देवी कहलाती हैं। यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। ये आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया शगुन देवी का प्रतीक है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? उत्तर है चौथा, तनोट माता को। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तनोट माता जैसलमेर के अंदर है, जो कि थार की वैष्णो देवी व सेना के जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इन्हें। थार की वैष्णो देवी भी तनोट माता है, सेना के जवानों की देवी भी तनोट माता है, और रुमाल वाली देवी भी तनोट माता को ही कहते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? उत्तर है दूसरा, आयड़ माता। लोकमानस में सुगन चिड़ी को आयड़ या आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। चारणों द्वारा पूज्य इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। इनका मंदिर जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ चिरजा कहलाता है। जैसलमेर की स्वांगिया माता भी आवड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? उत्तर है चौथा, जिलानी माता को। कोटपुतली बहरोड जिले पूर्व में अलवर जिला के बहरोड तहसील में जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी हैं। इनके मंदिर में प्रति वर्ष 2 बार मेला भरता है। जिलानी गुजरी ने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी बहादुरी एवं पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया। तब से ही इन्हें लोक देवी के रूप में माना जाने लगा। निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है?
उत्तर है चौथा, यानी जिलानी माता जसोल बाड़मेर, ये असंगत है। इसके अलावा तीनों संगत हैं। ब्रह्माणी माता सोरसन बारा की है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर की है और आवरी माता आसावार चित्तौड़गढ़ की हैं। जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन है? उत्तर है आशापुरा माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता। जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा स्थित आशापुरी माता का मंदिर महिषासुर मर्दिनी महोदरी माता, बड़े उदर वाली एवं मोदरा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी, उनकी ये कुलदेवी थी। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। उत्तर है मानसिंह द्वारा। आमेर में किसने बनवाया शिला देवी का मंदिर? मानसिंह ने। यह आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी हैं। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जस्सोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ 2.5 प्याला शराब चढ़ती हैं तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छानुसार शराब का प्रसाद मिलता है। उत्तर है तीसरा शिला देवी, जिनका मंदिर मानसिंह ने बनवाया था। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? उत्तर है पहला चौहान। जीर्ण माता चौहान। जीर्ण माता को चौहानों की कुलदेवी या शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी या मधुमक्खियों की देवी भी माना जाता है। इनका जन्म धांधु गांव में हुआ। इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ द्वारा हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर पर करवाया। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में करवाया गया, पृथ्वीराज चौहान द्वारा नहीं करवाया गया है, हट्टड़ द्वारा करवाया गया है। हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में करवाया गया है। इस मंदिर में दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा है। यहाँ 2.5 प्याले शराब चढ़ती हैं। वह पहले बकरे की बलि दी जाती थी, वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाते हैं, कान काट के चढ़ा देते हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर पर जीर्ण माता के भाई हर्ष भेरू का थान है। प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। उत्तर है पहला सीकर में। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी? उत्तर है जीर्ण माता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? उत्तर है तीसरा, जीर्ण माता जमवा रामगढ़। ये गलत है क्योंकि जीर्ण माता सीकर में थे। इसके अलावा तीनों सही है। केला देवी करौली से, करणी माता देशनोक से, करणी माता देशनोक से और रानी सती झुंझुनू से, रानी सती झुंझुनू से। अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती हैं? उत्तर है दूसरा, दुर्गा का रूप मानी जाती है जीर्ण माता। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? उत्तर है जीर्ण माता। जीर्ण माता ऐसे याद कर सकते हो, जीर्ण माता यानी जीवन, तो जब तक जीवन चलता है तब तक ही गीत गाते हैं। ये ऐसा रियल में नहीं है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जीर्ण माता का इस वजह से गीत सबसे लंबा है। राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओत प्रोत हैं। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? उत्तर है पहला, जीर्ण माता के। सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? उत्तर है पहला, शाकंभरी देवी। सांभर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। जयपुर की सांभर झील में अवस्थित शाकंभरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है।
इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्ति पीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, उत्तर है चौथा सकराय माता। सकराय माता की 18 भुजाएं हैं और ये जोधपुर के राठौड़ों की देवी है। नहीं, गलत दोस्तों, मैंने तीसरा ऑप्शन बोल दिया, इसके अंदर चौथा आएगा। भूल जाओ सकराय माता को एक बार। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वो हैं नागणेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वो हैं नागणेची माता। नागणेची माता, यह माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी मानी जाती हैं। नागणेची की 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? ये तो आपको पता ही होगा, करणी माता। करणी माता का संबंध चूहों से है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुल देवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करणी माता चूहों की देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। करणी माता की स्तुतियां चारण चर्जाएं कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें चारण जाति की कुल देवी भी हैं ये, इसलिए इन चारण चर्जाएं कही जाती हैं इनकी स्तुतियां। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। क्या था? रिद्धि बाई था, जो कालांतर में करणी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामात की देवी हो गया। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। गौ रक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ रखी गई हैं। चारण चर्जाएं से क्या अभिग्राय हैं? उत्तर है पहला, करणी माता की स्तुतियाँ। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी हैं? उत्तर है पहला, करणी माता बीकानेर राज परिवार की कुल देवी हैं। कंठेसरी माता किसकी देवी मानी जाती हैं? उत्तर है पहला, आदिवासियों की। कंठेसरी माता आदिवासियों की देवी मानी जाती है। कंठेसरी माता आदिवासियों की देवी हैं जिनका मंदिर उदयपुर में स्थित हैं। ज्ञातव्य है कि बरबड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी हैं। बरबड़ी माता मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी हैं। आदिवासियों की देवी हैं, उत्तर है तीसरा, कंठेसरी माता। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, उत्तर है तीसरा, करणी माता। जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते, इसके अलावा तीनों की करते हैं, जो कि है आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता। आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता। जैसलमेर के भाटी राजपूत वंश की कुल देवी आवड़ या हिंगलाज माता हैं। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? उत्तर है चौथा, घेवर माता। घेवर माता राजसमंद झील में इनका मंदिर है, घेवर माता का। घेवर माता का प्रसिद्ध मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। घेवर माता एकमात्र लोक देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? उत्तर है पहला, आउवा के ठाकुर परिवार चंपावतों की। सुगाली माता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी। इसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। इसकी मूर्ति वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी गई है, जिसके 10 सिर व 54 हाथ हैं। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? उत्तर है दूसरा, सुगाली माता की। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? उत्तर है चौथा, महामाया माता को।
सेढल माता या महामाया माता जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें चेचक निवारक देवी के रूप से भी जाना जाता है, रूप में शीतला माता की पूजा चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को की जाती है। यह बच्चों की संरक्षिका देवी हैं। इस दिन ठंडा भोजन बासोड़ा जिसे कहते हैं का भोग लगाया जाता है। माता का वाहन गधा व पुजारी कुम्हार जाति का होता है। इसके मंदिर में मूर्ति की जगह पाषाण पत्थर के खंड हैं। राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी हैं जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं। इनका मंदिर सवाई माधो सिंह ने शील की डूंगरी चाकसू जयपुर नामक स्थान पर बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? उत्तर है तीसरा, सिरवी। आई माता का मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती हैं। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती को बड़ेर कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया। ये नव दुर्गा मानी देवी उनका अवतार मानी जाती हैं। आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती हैं, जिससे हमेशा केसर टपकती रहती हैं। लोक देवी स्थान में से सुमेलित नहीं है। उत्तर है दूसरा, आई माता ओसिया। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित है। शीला देवी आमेर की, शीतला माता चाकसू की और दधिमती माता गोठ मंगलोद की। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? उत्तर है तीसरा, आई माता से। गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी सकराय माता सीकर, ये गलत युग्म है। इसके अलावा तीनों सही हैं। शीला देवी आमेर की, सचियाय माता ओसिया की और करणी माता देशनोक की। सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी मानी जाती हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में स्थित है। इनका शाकंभरी नाम इनके द्वारा फल सब्जियां व कंद मूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा। सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? उत्तर है चौथा, नारायणी माता। नाई जाति के लोग इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं, नारायणी माता को। इनका मंदिर अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में बरवा डूंगरी में 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? उत्तर है चौथा, कंजर। केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तर है दूसरा, चच्च ने। डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर जिला की परबतसर तहसील में अरावली पर्वमाला में परिवेष्टित कीर्णसरिया गांव में पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर केवाय माता का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। दधीचिक वंश के शासक चच्चदेव ने, जो कि सांभर के चौहान राजा दुर्लभ सिंह राज का पुत्र का सामंत था, विक्रम संवत 1056-999 ईस्वी में भवानी अंबिका का यह भव्य मंदिर बनवाया। सभागृह के प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियां हैं जो काला गोरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुलदेवी जाति सुमेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा यानी करणी माता को चारण पूजते हैं, सकराय माता को खंडेलवाल पूजते हैं, आई माता को सिरवी और नारायणी माता हैं नाइयों की कुलदेवी। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला यानी ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा की, शीतला माता हैं चाकसू जयपुर की, जीर्ण माता हैं रेवासा सीकर की और सच्चिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर में। इसके बाद प्रमुख कुलदेवियां एक दृष्टि में, देवी उनके स्थान और विशेष विवरण। करणी माता, इनका स्थान है देशनोक बीकानेर और विशेष विवरण है बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, चूहों की देवी हैं ये। दूसरी देवी हैं केला देवी, इनका स्थान है करौली, विशेष विवरण है करौली के यादव वंश की कुलदेवी हैं केला देवी। जमुवाय माता या अन्नपूर्णा माता, इनका स्थान है जमुवा रामगढ़ जयपुर, विशेष विवरण आमेर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी।
स्वांगियाजी या आवड़ माता या सुग्गा माता के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इनका स्थान है जैसलमेर। विशेष विवरण है, भाटी राजवंश की कुल देवी हैं ये। अगली देवी हैं नागणेची, स्थान जोधपुर। विशेष विवरण, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी हैं ये। अगली हैं बाण माता या बरवड़ माता, उदयपुर की, और इनका विशेष विवरण है सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हैं ये। इसके बाद है सच्चिया या सच्चिका माता, ओसिया जोधपुर की, ओस वालों की कुल देवी हैं ये। चामुंडा माता जोधपुर की, प्रतिहार वंश की कुल देवी हैं। आशापुरी या महोदरी माता, मोदरा जालोर की हैं और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी हैं ये। जीर्ण माता रेवासा सीकर की, चौहानों की कुल देवी हैं ये। अगली लास्ट हैं ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर की, खंगारोतो की कुल देवी। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लोक देवियाँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और वहाँ भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप दी खटोराय सर्च करें वहाँ पर और हमें फॉलो कर लें। हमारे डमरू का निशान होगा वहाँ भी, प्रोफाइल पे डमरू। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। टाटा, बाय बाय।